जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम योगिनी एकादशी महात्म का स्मरण करेंगे। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसका नाम योगिनी एकादशी है। आज के दिन एकादशी, मंगलवार के दिन एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए और जब कथा सुनते हैं तभी भी हाथ में चावल के दाने नहीं लेने चाहिए। या तो आप चीनी के दाने ले लें या फिर आप तिल के दाने ले लें। सफेद तिल के दाने हाथ में लेकर के आप कथा सुन सकते हैं या फिर चीनी या गुड़ हाथ में लेकर के आप इससे कथा सुन सकते हैं। खाना भी नहीं चाहिए चावल। आज के दिन चावल खाना नहीं चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो भी ना खाएं, नहीं करते हैं तो भी ना खाएं। आज के दिन व्रत कर सके, निराहार रह सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फल फ्रूट ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं रह सकती हैं तो आज के दिन जो है आप सिंपल खाना खाएं, प्याज लहसुन का त्याग कर दें तो भी हमें फल मिल जाता है। भगवान हमें बहुत रास्ते दिखाते हैं क्योंकि अपने कर्म के अनुसार ही इंसान आगे बढ़ते हैं। कर्म सबसे बड़ा है, लेकिन कर्म हम तभी करेंगे जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? जब हम किसी अच्छे ग्रंथों का स्मरण करते हैं, अच्छे गुरुओं के पास बैठते हैं या फिर अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठते हैं। जब हमारे ज्ञान की जो है उत्पत्ति हो जाती है, फिर ज्ञान आ जाता है तो हमें सारी चीज की समझ आ जाती है। फिर हम अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। किस कर्म से किस फल की प्राप्ति होती है हमें ज्ञान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एकादशी महात्म की बोले एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान को अति प्रिय है एकादशी, तो आज हम एकादशी की कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म कहिए, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों की कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसको पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्ष नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु काम सख्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगा, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेम माली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कंप कपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महान नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी के भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और
तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्ष दान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। इस तरह से हमारे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होने से हमारे दुखों का नाश होता है और हमें समझ में आ जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस तरह से कथा सुनने के बाद आपको जल का लोटा या तो तुलसी की क्यारी में डाल दें या फिर सूर्य भगवान को आप अर्घ दे दें और उसके बाद जो है कथा करने के बाद आप उसके बाद आरती कर सकते हैं विष्णु भगवान की और उसके बाद जो है आप कर सकते हैं। लेकिन 11 के दिन, एकादशी के दिन कमल नेत्र जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद कथा सुनने के बाद श्री कमल नेत्र श्रुस्त श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केलि कलोल निस दिन कुब्जा भवन उजागरम अजर अमल अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि छलो हरि वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन कीनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोप माँ करम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणा मैं करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम
श्री कृष्ण यदुपति केशवम, श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव, श्री वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम, मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे, नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंचि मन मोहितम, कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी, वंशीवत तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी, भजराधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी, जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणाम ही, धन्य मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तरण को, जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति के शिवम प्रणमाम्यहम्, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छितम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। चलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, एकादशी मैया की जय। एकादशी मैया, आज हमने आपका पाठ का श्रवण किया है। हमारी रक्षा करना, कहते को सुनते को हुंकारे भरते को हमारे सबकी हमारी रक्षा करना, हमारे पापों का नाश करना, पुण्य की प्राप्ति करना। इस तरह से कथा सुनने के बाद दोस्तों हमें जल का लोटा सूर्य को देना चाहिए और जमीन को जो है स्पर्श करके उठना चाहिए और माफी क्षमा मांगनी चाहिए। इस तरह से एकादशी मैया के आज हमने महात्म सुना है। इसे पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।